फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन, ये 1000 प्रश्नों का ही संग्रह है, जिसमें से और क्वेश्चन करा चुका हूं। पार्ट नंबर 10 है ये। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता वाला बर्तन होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री केल्विन होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान या ताप क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेकंड होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। पराध्वनिक विमानों की चालक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की चाल से अधिक होती है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3600 किलोमीटर होती है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को ही किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस का दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजनों को ठंडा करने का कार्य होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर के ताप होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो 98 फ़ारेनहाइट होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं अच्छे से क्या होता है, दिखाई नहीं पड़ती, यानी कि जो नज़दीक की वस्तुएं होती हैं वो दिखाई नहीं पड़ती, परंतु निकट दृष्टि दोष के कारण दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है, जस्ट विपरीत होता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस होता है, तो कौन सा लेंस होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
रेडियो तरंगों का परावर्तन नियम से बल की ही परिभाषित ज्ञात की जाती है या परिभाषा ज्ञात की जाती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। जड़त्व किसे न्यूटन के प्रथम नियम को भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण का ही उद्दीप्त उत्सर्जन पर काम करती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या होता है? कम हो जाता है, इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है लेट जाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े क्या होते हैं? टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? किसके कारण चिपक जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सम्मोहन का कार्य करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा प्रोटीन के अमीनो अम्ल विघटन। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ज या लघु रेडियो तरंगे उपयोग किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीथेन जिसके कारण या जिसके वायुमंडल में उपस्थित होते हैं वह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। देखते हैं क्या पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा ग्रह भी है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन के सहायक एंजाइम होते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी रोग के से पीड़ित होते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसपेशियों में किसके एकत्र होने पर थकान होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड कम होने से थकान महसूस होती है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की जो चिप्स यानी कि चिप जो होता है किस प्रकार की बनी होती है? किस पदार्थ से बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चिप बनी होती है सिलिकॉन की बनी होती है। यहाँ चिप्स ना हो के चिप होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर ही पड़ती है वह कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है? मुख्य अक्ष कहलाती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत बनेगी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रीवरेनस ने यानी कि ट्रेवीरेनस ने किया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाए? किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जाती क्या होती हैं? तो यहाँ
नहीं सुनी जा सकती हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्रव्य तरंगे जो होती है मनुष्य के द्वारा सुनी नहीं जा सकती। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्रव्य तरंगों की क्या होती है? आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आवृत्ति की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज होती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलो चीनी का भार होता है 1 किलो चीनी का भार कैसा होता है? समुद्र तल पर ही सर्वाधिक होगा। किस पे होगा सर्वाधिक? तो समुद्री तल पर सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। पूछ लिया जाए वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जबकि पूछ लिया जाए जंतु विज्ञान का और जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो न्यूटन को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा क्या होता है? चंद्रमा पर क्या होता है? तो वह फट जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें क्या होता है? उसमें स्थिर व्यक्ति का भार अपरिवर्तित हो रहेगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है रहता है क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव के कारण चलता है या क्या होता है? कशेरुकत्व के कारण चढ़ता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यों प्रदर्शित करता है? तूफान आने का संकेत के कारण। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होता है? तो वायु ताप बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री से लेकर से 70 डिग्री तक ठंडा होने पर समय लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट से अधिक टाइम लगेगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्थरों से भारी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का जल क्या होगा? वही रहेगा। क्या रहेगा? वही रहेगा, उतना ही रहेगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर किया जाता है? प्रत्यावर्ती किया जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के उच्च निम्न करने के लिए बाध के नीचे दीवार में या दीवारों में मोटी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहराई बढ़ाने के साथ साथ द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ता रहता है। इसी के कारण उच्च निम्न के लिए बांध के नीचे मोटी दीवार बनाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करती हैं तो कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यानता कहलाती हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यंजक चूर्ण यह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यानता बढ़ने पर क्या होती है? तो बढ़ती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्यों? बर्फ के नीचे जल क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन वायुमंडल ना हो तो दिन दिन की अवधि क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा अधिक होगी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम पर कार्य करती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी? तो अधिक होगी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम पर कार्य करती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमाण बम में निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश को विद्युत में बदल देता है, तो क्या करता है? प्रकाश को विद्युत में बदल देता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंजन नामक वैज्ञानिक ने की। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियम का अयस्क है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणें हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज की है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल वारलिनियस हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनिया क्लोराइड का घोल तो क्या होता है? एसिड होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतलीकरण में कौन सा तत्व क्या होता है? ऑक्साइड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। इसका संकेत क्या होता है? एन। ऑक्सीजन का क्या होता है? ओ होता है। प्रमाण क्रमांक पूछा जाए N7, ऑक्सीजन O8 होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवीय महिलाओं के प्रजननी में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन होती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैकबोन संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट से संबंधित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेब वेब अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। पूछा जाए इसका संकेत क्या होता है? AR होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील को बनाने में क्या होता है? आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने में चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने पर तारा नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट होते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब पूछा जाए इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है? उसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलेरी कल्चर होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह कम हो जाएगा। फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड।